हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमआरएस वर्सेस बीएलएस के बीच में सेंट लूसिया टी10 का आज का जो दूसरा मैच खेला जाएगा उसके लिए सारे प्लेयर्स को भी देखिए परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स का ऑप्शंस और कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए शुरू से लेकर अंत तक, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि किस प्लेयर्स को लेना है, किस प्लेयर्स को छोड़ना है, कौन से प्लेयर रिस्की होते हैं और कौन से प्लेयर हेड टू हेड के लिए सेफ होते हैं, साथ साथ कौन सा कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शन सेफ होगा। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए शुरू से लेकर अंत तक। तो पहले डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहाँ पर क्यू हेनरी को पिक किया है जो बीएलएस टीम तरफ से खेलते हैं, और क्वीनी हेनरी अभी तक 2 मैचेस में खेले, जहाँ पर 2 मैचेस में इन्होंने परफॉर्मेंस किए, जिनमें से एक मैच में 7 पे बैटिंग होते 13 रन बनाए, लेकिन उस मैच में बॉलिंग नहीं की थी। लेकिन लास्ट मैच में हमने इनको अवॉइड कर दिए थे, लेकिन ये बैटिंग तो इनको नहीं मिला, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको अवॉइड कर दिया कि उनको बैटिंग भी नहीं मिलेगा, और उस बैटिंग भी अगर मिलता भी तो उतना शायद इनके परफॉर्मेंस करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन बैटिंग तो नहीं मिला, लेकिन अब उन्होंने लास्ट मैच में बॉलिंग की है जहाँ पर 2 विकेट निकाले, तो ये थोड़ा सा रिस्क फैक्टर अगर हो जाता है, बैटिंग अगर नहीं करते उसकी जगह पर बॉलिंग कर लेते तो शायद ये आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। और ना आपके लिए एस इमानुएल सेकंड बेस्ट ऑप्शन से एमआरएस टीम तरफ से खेलते हैं एज एन ओपनिंग बैट्समैन। अभी तक 3 मैचेस में खेले, 3 मैचेस के अगर परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालेंगे तो 38 रन बनाए इन्होंने एज एन ओपनिंग बैट्समैन, तो इसलिए ये आपके लिए स्मॉल पे एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे अगर क्यू हेनरी बॉलिंग लास्ट मैच में नहीं करते तो। अब एस अब्राहम है जो बीएलएस टीम तरफ से खेलते हैं एज एन ओपनिंग बैट्समैन। 2 मैचेस में ओपनिंग किए, 7 रन बनाए एज एन ओपनिंग बैट्समैन, तो ये इनके परफॉर्मेंस है, तो आप चाहे तो इनको इजीली अवॉइड कर सकते हो, तो उन्हें कुछ खास ऑप्शन नहीं रहेंगे। तो क्यू हेनरी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। सेकंड बेस्ट ऑप्शन एस इमानुएल। अब नेक्स्ट बैटिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो 3 बैट्समैन को हमने पिक किया, जिनमें से ए जोसेफ पहला पिक किया जो बीएलएस टीम तरफ से खेलते हैं, और बीएलएस टीम तरफ से ए जोसेफ एज ए प्लेयर अभी तक मतलब 5 या 4 पे बैटिंग करेंगे, जिनमें से एक मैच में 5 पे बैटिंग तो 10 रन, एक मैच में 3 पे बैटिंग तो 4 रन बनाए, तो 4-5 पे बैटिंग करें, इसलिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको पिक किया है। आप चाहते हो इनको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक ठाक ऑप्शंस रहेंगे, क्योंकि बैटिंग सेक्शन में इनके अलावा और कोई उतना भी खास ऑप्शंस नहीं है। सी चार्ली रहेंगे हमारे नेक्स्ट पिक जो एमआरएस टीम तरफ से खेलते हैं एज एन ओपनिंग बैट्समैन। 3 मैचेस में लगभग 39 रन बनाए, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे ये मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अब तीसरे पिक रहेंगे के गैस्टन जो खेलते हैं एमआरएस टीम तरफ से ही। 2 मैचेस में बॉलिंग की, 1 विकेट निकाले, लास्ट मैच में बॉलिंग भी नहीं की, और बैटिंग एक भी मैचेस में इनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी 1 विकेट निकाले, तो ये सब बाकियों से मतलब बेटर ऑप्शन है। बाकी मतलब अगर ऑप्शंस के बारे में बात करें चले तो आई विल्फ्रेड एक भी मैचेस में नहीं खेले, ए इमानुएल टी पियर भी नहीं खेले। बाकी अगर देखा जाए तो ए लेफ्यूले है और आर लेसमंड है जो मैचेस खेले, जिनमें से ए लेफ्यूले है बीएलएस टीम तरफ से। और परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो एक मैच में 6 पे बैटिंग करते हुए 7 रन बनाए, एक मैच में 5 पे बैटिंग तो 1 रन बनाए। और आर लेसमंड के बारे में बात करेंगे जो एमआरएस टीम तरफ से खेलते हैं। एमआरएस टीम तरफ से इन्होंने एक भी मैचेस में इनका कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है, जो भी इनके प्लेइंग 11 में के साथ साथ फील्डिंग के पॉइंट्स है, बैटिंग या बॉलिंग में कोई भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो सीधे बढ़ते नेक्स्ट सेक्शन यानी कि ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। 4 ऑलराउंडर को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है कि अगस्टीन जो एमआरएस टीम तरफ से खेलते हैं। और बैटिंग के बारे में बात कीजिए तो पहले मैच में 3 पे बैटिंग किए थे, 6 रन बनाए थे, उसके बाद के 2 मैचेस में 4 पे बैटिंग किए, जिनमें से एक मैच में 4 रन बनाए, एक मैच में 19 रन बनाए, ये दोनों मैचेस में ये 4 पे बैटिंग किए थे। अब बात करते हैं इनके बॉलिंग के बारे में, तो 2 मैचेस में बॉलिंग की जहाँ पर 3 विकेट्स इनके खाते में, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। अब इनके अलावा एस डिस्कार्ड्स जो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन ये भी हो जाएंगे। परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो 3 मैचेस में ही 5 पे बैटिंग की, तीनों इनिंग्स मिलाकर इनके खाते में अगर देखा जाए तो मतलब टोटल 67 रन है, और ये 5 पे बैटिंग करे, उसके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं। बॉलिंग में इनके खाते में टोटल 3 विकेट्स है, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान वास्ते ऑप्शन भी हो जाते हैं। इस जोसेफ है जो बीएलएस टीम तरफ से खेलते हैं, और ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन होंगे। फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करते हैं, 3 इनिंग्स मिलाकर इनके खाते में टोटल जो है 59 रन है, और बैटिंग करते हैं कहाँ पर 3 पे बैटिंग करते हैं, इसके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं। अभी तक की परफॉर्मेंस देखा जाए तो 3 मैचेस में इनके खाते में 4 विकेट्स है, तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान वास्ते ऑप्शन भी हो जाते हैं। अब सी थॉमस रहेंगे हमारे नेक्स्ट पिक जो सलेब थॉमस बीएलएस टीम तरफ से एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं। 3 मैचेस मिलाकर 83 रन बनाए एज एन ओपनिंग बैट्समैन, तो मतलब एस जोसेफ से ज़्यादा रन है, लेकिन बॉलिंग में उससे थोड़ा सा कम है, 2 ही विकेट्स इनके खाते में, लेकिन फिर भी ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन, साथ ही साथ अगर अब रिस्क उठाना चाहते हैं तो एक अच्छे कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाते हैं। तो इन चारों के अलावा अगर ऑलराउंडर सेक्शन के और ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो और कोई उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी एन विल्फ्रेड है, इनके बारे में बता देना चाहिए। बीएलएस टीम तरफ से एन विल्फ्रेड की अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो एज ए प्लेयर इन्होंने एक ही मैच में बॉलिंग की थी, 1 विकेट निकाले थे, लेकिन बैटिंग में इनका कोई भी योगदान नहीं है, तो इनको आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं। सी इमानुएल हालांकि अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, हमारी टीम तरफ से खेलते हैं। 3 मैचेस
मैचेस में बैटिंग की, जिनमें से एक मैच में उन्होंने 4 पे बैटिंग किए थे, 11 रन बनाए थे। बाकी 2 मैचेस में 3 पे बैटिंग किए, जहाँ पर 2 इनिंग्स मिलाकर इन्होंने 30 रन बनाए। तो ये इनकी टोटल परफॉर्मेंस है एज ए बैट्समैन, 41 रन 3 मैचेस पे। उसके साथ साथ तीनों मैचेस में बॉलिंग की, लेकिन विकेटलेस गए हैं। तो मेरे हिसाब से इन विलफील्ड से बेटर ऑप्शन सी मानुअल है, और उससे भी बेटर ऑप्शन जेड एंटोइन है, जो BLS टीम तरफ से खेलते हैं। परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो जेड एंटोइन एज ए बैट्समैन पहले 2 मैचेस में 4 पे बैटिंग किए थे, 2 इनिंग्स मिलाकर 14 रन बनाए। लास्ट मैच में ओपनिंग किए, जहाँ पर 28 रन बनाए, मतलब 3 इनिंग्स मिलाकर 42 रन है। और उसके साथ साथ 2 मैचेस में बॉलिंग की, जहाँ पर 1 विकेट निकाले। तो इन चारों के अलावा ये जो नीचे वाले 2 ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन बेटर ऑप्शन रहेंगे। बाकी जो इन विलफील्ड है, इनको आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ये भी जो 2 ऑप्शन है, ये स्मॉल लीग के लिए नहीं, ग्रैंड लीग के लिए ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे। अब नेक्स्ट बॉलिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो 3 बॉलर्स को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है एशार्ली खेलते हैं MRS टीम तरफ से एज ए स्ट्राइकिंग गेंदबाज, और अभी तक की स्ट्राइकिंग गेंदबाज नहीं, इनका मेल रोल रहता है 3 मैचेस में बॉलिंग की, 1 विकेट निकाले। तीनों मैचेस में मिलाकर इन्होंने 5 ओवर बॉलिंग डाले। टोटल 6 ओवर्स होता है, मतलब 2 ओवर्स का कोटा होता है T10 में, तो उसके हिसाब से 3 मैचेस में 3 गुना 2 यानी कि 6 ओवर्स हुए। लेकिन 6 ओवर्स में से 5 ओवर्स डाले, मतलब पूरा कोटा पूरा कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये 6 पे बैटिंग करते हुए और हुए 58 रन भी बनाए 3 मैचेस में। तो ये इनके परफॉर्मेंस है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। इस काल्ड्रेरॉन रहेंगे हमारे नेक्स्ट पिक, जो BLS टीम तरफ से खेलते हैं और 2 मैचेस में 3 विकेट्स निकाले। तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अब थर्ड पिक रहेंगे हमारे बॉलिंग सेशन की जे चार्ल्स, जो खेलते हैं BLS टीम तरफ से ही। और इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाए तो 3 मैचेस में 2 विकेट्स निकाले, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे ये भी मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात करें तो ऑप्शंस कौन कौन सा है? डी इग्वेन अभी तक 1 मैचेस में नहीं खेले। जे लिस्टन है, जो 1 मैच में खेले थे, बॉलिंग की थे, विकेट्स गए हैं। डी हेनरी है, जो MRS टीम तरफ से खेलते हैं, लेकिन एक भी मैचेस में ना ही इन्होंने बैटिंग की, ना ही इन्होंने बॉलिंग की। इन रोजमॉन्ड है, जो मैं अभी तक की परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो BLS टीम तरफ से खेलते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है। एक भी मैचेस में 3 मैचेस में बॉलिंग की है, लेकिन एक ही विकेट मिला है उनको, एक मैच में। और इसी मैच में इन्होंने 2 ओवर बॉलिंग डालती है, बाकी 2 मैचेस में 1 ओवर करके बॉलिंग डाले हैं। बाकी और कोई खास ऑप्शन है नहीं। के हेनरी है MRS टीम तरफ से, लेकिन ये भी ना ही बैटिंग की, ना ही बॉलिंग की, तो इनको भी आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं। तो अब चलते ये सारे प्लेस के ऑप्शंस के बाद कप्तान वाइस कैप्टन चॉइस की तरफ, जहाँ पर हमने एज ए कप्तान चूज की इस टीम की एस जोसेफ, जो बिल्कुल ठीक ठाक चॉइस है। एज ए वाइस कैप्टन एस डिस्कर्स भी सही चॉइस। इनके अलावा अगर देखा जाए तो एक ही ऑप्शन है जिनको आप एज ए कप्तान वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, वो है सलेब थॉमस। डेफिनेटली ग्रैंड लीग में एटलीस्ट आपको एक टीम में ट्राई करना ही चाहिए सलेब थॉमस को एज ए कप्तान, नॉट एज ए वाइस कैप्टन, एज ए कप्तान। तो उस सिनेरियो में आप एस जोसेफ को एज ए वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छे पेयर हो सकते हैं कप्तान वाइस कैप्टन। तो ये हमारा टीम का प्रीव्यू है। तो इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो अपडेट टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो टेलीग्राम पे जुड़ना जरूरी है। 2 तरीका है हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ने का, जिनमें से सबसे ऑथेंटिकेट तरीका है लिंक से जुड़ने का। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे लिंक के साथ जुड़िएगा। ऊपर 2 लिंक आपको आपके लिए है अवेलेबल, उसी 2 लिंक से ट्राई कीजिएगा। लेकिन अगर उससे नहीं होता तो नीचे 4 और अल्टरनेटिव लिंक्स आपके पास होगा, तो उसके साथ जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि 6 टोटल लिंक्स है जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं, तो इसके साथ ही जुड़ने की कोशिश कीजिए। लिंक से अगर जुड़ेंगे तो क्या होगा फ़ायदा कि आप हमारे चैनल के साथ ही जुड़ेंगे और किसी दूसरे चैनल के साथ नहीं जुड़ेंगे। लेकिन अगर 6 लिंक से काम नहीं चलता तो फाइनल उपाय ये है कि इस टेलीग्राम ऐप खोलिए, सर्च ऑप्शन पे जाके हमारे जो चैनल का नाम है प्रेडिक्शन पॉइंट, उसे टाइप कीजिएगा। उसे टाइप करते ही आपके पास एक चैनल आ जाएगा, जिसका सब्सक्राइबर अभी 25,797 है। तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। अब नीचे आप देख सकते हैं एक चैनल है जिसका लिखा है बिल्कुल हमारे जैसे हूबहू प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है 58,650 सब्सक्राइबर, मतलब हमारा सब्सक्राइबर 25,000, उसके 58,000। तो ये हमारा चैनल नहीं है, इसके साथ मत जुड़िएगा, आप आसानी से फ़र्क कर सकते हो। दूसरा जो चैनल है हमारे आसपास सब्सक्राइबर वाले 26,552, लेकिन इनका लिखा है थोड़ा सा अलग है, आप देख सकते हैं स्मॉल भी लिखा हुआ, मतलब कैपिटल स्मॉल दोनों मिलाकर लिखा हुआ है। लेकिन हमारा जो चैनल है प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है 25,797 सब्सक्राइबर है। तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइनअप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम से पर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम के साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं, या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।